हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रात के 11 बजे का समय था। श्याम, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने भारी भरकम ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था। उस रात मौसम भी कुछ अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ ट्रक का इंजन और कभी कभी दूर से आती किसी वाहन की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। श्याम ने अपनी घड़ी देखी। बस थोड़ी देर और, फिर एक ढाबा आएगा, वहीं रुककर कुछ खा लूंगा, उसने अपने आप से कहा। लेकिन हाईवे पर कुछ गड़बड़ थी। रास्ते में उस ढाबे का कहीं नाम और निशान तक नहीं था जो उसने सोचा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। अचानक ट्रक के सामने से एक सफेद साड़ी पहने औरत तेजी से गुजरी। क्या? कौन थी वो इतनी रात में यहाँ? श्याम ने घबराते हुए ब्रेक लगाई, लेकिन बाहर झांकने पर उसे कोई नहीं दिखा। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और फिर ट्रक को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रक थोड़ी दूर और बढ़ा, उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाते हुए दिखाई दिया। अरे, इतनी रात में कौन खड़ा है यहाँ? श्याम ने सोचा। उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, काका, इतनी रात में यहाँ क्यों खड़े हो? कहाँ जाना है? बूढ़ा आदमी थकी हुई आवाज में बोला, बेटा, थोड़ा आगे एक गांव है, वहां तक छोड़ दोगे? श्याम को उस बूढ़े की हालत देख दया आ गई। उसने कहा, आओ बैठ जाओ। बूढ़ा आदमी चुपचाप ट्रक के कैबिन में आकर बैठ गया। जैसे ही श्याम ने ट्रक को स्टार्ट किया, उसे फिर से वो सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। क्या फिर से? श्याम ने अपने आप से कहा, लेकिन इस बार उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है। श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे काका, मैंने इससे भी खतरनाक रास्ते देखे हैं। तभी बूढ़ा आदमी गंभीर होते हुए बोला, ये रास्ता वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। इस पर जो सफेद साड़ी वाली औरत है, उससे कभी पाला मत पड़ना। वो जिंदा नहीं है, आत्मा है। श्याम का दिल धक से रह गया। क्या आत्मा? उसने घबराते हुए पूछा। आप ये क्या कह रहे हैं काका? बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, वो औरत कई साल पहले इस हाईवे पर मारी गई थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अब वो हर उस आदमी से बदला लेती है जो इस रास्ते पर अकेला आता है। श्याम ने अपने माथे से पसीना पोंछा, लेकिन अब वो और भी डर चुका था। तो क्या मैं भी खतरे में हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। श्याम ने जब उसकी ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े का चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? श्याम ने चिल्लाते हुए ट्रक को रोका, लेकिन जब उसने देखा, ट्रक में कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी जैसे हवा में गायब हो गया था। श्याम ने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा। वो चारों ओर देख रहा था कि तभी उसे सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार वो ट्रक की ओर बढ़ रही थी। श्याम ने डर के मारे अपना दिल थाम लिया। उसकी टांगें कांप रही थीं और वो जैसे तैसे ट्रक की ओर भागा। ट्रक के अंदर घुसते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया और तेजी से ट्रक स्टार्ट किया, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ओह, ये क्या हो रहा है? उसने हताश होकर चिल्लाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसकी निगाहें बार बार उस औरत पर जा रही थीं जो अब और पास आ चुकी थी। तभी अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया। श्याम ने बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलेटर पर पूरा जोर डाला और ट्रक को तेजी से भगाने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब गायब हो चुकी थी। क्या सच में वो आत्मा थी या फिर मेरा भ्रम? श्याम के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन अब वो वहां से दूर जा चुका था। थोड़ी देर बाद उसे सामने एक ढाबा दिखा। उसने चैन की सांस ली और ट्रक को ढाबे के पास रोक दिया। ढाबे पर पहुंचते ही श्याम ने ढाबे के मालिक से कहा, भाई, एक चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जरूर, तुम पहली बार दिखे हो यहाँ? श्याम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं पहली बार इस रास्ते से आ रहा हूँ, पर भाई, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लगता। ढाबे का मालिक गंभीर होकर बोला, तुम सही कह रहे हो। इस रास्ते पर सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां तो बहुत सुनी हैं। जो भी उससे मिलता है उसका कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। श्याम ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? मालिक ने कहा, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसे बहुत दर्द मिला था, इसलिए वो बदला लेने के लिए यहाँ घूमती रहती है। लेकिन तुम किस्मत वाले हो कि बच गए। श्याम ने चुपचाप चाय पी और मन ही मन सोचता रहा, क्या सच में ये सब हुआ था या फिर मेरी थकान का असर था?
उस रात के बाद श्याम ने कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके दिल में हमेशा वो रात और वो सफेद साड़ी वाली औरत की छवि ताज़ा रही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी हॉरर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।